भाई अभी फिलहाल की लोकेशन है हिसार के अगरवा में, और आज हिसार के अगरवा ब्लॉक में पगड़ी समाल जट्टा का ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। और इस मौके के ऊपर खुद मनदीप नथवाल जी, जो राज्य अध्यक्ष हैं इस पगड़ी समाल जट्टा के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मनदीप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आज अगरवा ब्लॉक में ऑफिस आपने खोला है, तो आगे क्या एक्टिविटी रहने वाली है पगड़ी समाल जट्टा की? देखिए, संगठन ऐसा ऐसा हरियाणा के अंदर बड़े तेजी के साथ बढ़ रहा है। हम्म, जन मुद्दों को लेकर हम रोज लड़ रहे हैं। हमारा साथी जो केडी है, यहाँ का जो स्टेट का हमारा लीडर है, उसके नेतृत्व में यहाँ ब्लॉक में काम चल रहा है। अब काम इतना बढ़ रहा है तो दफ्तर चाहिए। बिल्कुल। उसके संबंध में ये दफ्तर का आज उद्घाटन हुआ है। जन मुद्दों को हल करवाने के लिए दफ्तर है, वैसे बैठने के लिए दफ्तर नहीं, बल्कि लोगों की समस्याएं लोग लेके आएंगे तो उनको हल करवाने का काम करेंगे। हरियाणा के कोने कोने में हम ऐसे दफ्तर खोलना चाहते हैं। जैसे आम व्यक्ति है जो, वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। बिल्कुल। बिजली बोर्ड में जाता है, बिजली विभाग के लोग बात नहीं सुनते। थाने में जाता है, थाने वाले बात नहीं सुनते। उन लोगों की आवाज़ सुनी जाए, तो ऐसा ऐसा संगठन हमारा है, ये प्रयास कर रहा है। और हमने सारे हरियाणा के अंदर संगठन के निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी संबंध में हमने 24 मई को करतार सिंह सराभा, जो भगत सिंह के गुरु थे जी। उसका जन्मदिन है, जो सबसे कम उम्र की आयु में फांसी लगे 19 साल में, और वो विदेश पढ़ने के लिए गए। वो गदर पार्टी के नायक थे करतार सिंह सराभा। उसके जन्मदिन पर जींद के अंदर एक बड़ी जो मीटिंग हम हरियाणा सत्र की करने जा रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि किसानों पे दमन सरकार कर रही है जी। और सरकार अभी नई नई बीजेपी जीती है, तो उसे लगता है अभी शायद अभी हम हारी हवा है, मगर लोगों की समस्या सुनने की बजाय आवाज़ दबाने का काम बीजेपी कर रही है। अभी तक प्रदेश स्तर पर कितने ऑफिस खुल चुके हैं पगड़ी समाल जट्टा? देखिए, पिछले 2007 से हम काम कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी दफ्तर है, तो आने वाले समय में हमने स्टेट का दफ्तर भी बनाना है जी। तो बगैर संसाधनों की लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। जहाँ हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गांव में दफ्तर खुलेंगे, तो जैसे जैसे लहर बढ़ेगी वैसे वैसे दफ्तर भी खुलेंगे। हरियाणा पंजाब में पानी का विवाद चल रहा है, तो उसका जिक्र तो बेसिक हम करेंगे। तो जो पंजाब पानी देने के लिए मना कर रहा है और हरियाणा पानी के लिए तरस रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीति हो रही है पानी पे, ये वोट की राजनीति करते हैं। पानी की तो कमी नहीं है ना? नहीं, कोई कमी नहीं। मैं कहता हूँ पंजाब की बीजेपी कहती है कि हम पानी हरियाणा को नहीं देंगे, और हरियाणा की बीजेपी कहती है हम पानी लेंगे। जी। पंजाब की आम आदमी पार्टी कहती है हम पानी नहीं देंगे, और हरियाणा के आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं हम हरियाणा में पानी तो लेंगे। इस पूरी फिल्म से किसान क्यों गायब है? देखो, इसमें ये जो पार्टियां हैं, ये सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। और पानी का विवाद कोई इतना बड़ा नहीं, इसको हल किया जा सकता है। तो मगर सवाल मेरा मनदीप जी वही है कि किसान क्यों गायब है? किसान आखिर आंदोलन क्यों नहीं कर रहा, आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहा? देखिए, दिल्ली आंदोलन के बाद जो दिल्ली के शासक है वो डरे हुए हैं। उन्होंने, जैसे पंजाब के अंदर अभी आंदोलन कुचला है, मतलब पंजाब की धरती से जो आंदोलन उठा, जो दिल्ली में हम जीत के आए, उस आंदोलन को कैसे उन्होंने खेरू खेरू किया, कुछ गद्दार लोग पैदा कर लिए। अभी ये लहर हमारी साफ समझदारी है, हर आदमी किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाने वाला किसान ऐसे नहीं हो सकता। जी। जो सरकार पक्ष के लोग हैं वो लहर को कमज़ोर कर रहे हैं, और लोगों का मनोबल गिर जाए, लोग लड़े ना, जी। ये साजिश का हिस्सा है सत्ता का। उसकी अभी देखो प्रभाव है, जब से हम आज़ाद हुए हैं कितने आंदोलन हुए हैं, जी। लोग लड़ते रहे हैं। दिल्ली आंदोलन के बाद आप ये किसानी आंदोलन देख रहे हैं, और उससे पहले भी लोग लड़े, उनका जिक्र ही नहीं है। उन्होंने अपनी मतलब जवानी में आए और बुढ़ेपे में चले गए, और चले गए धरती से चले गए संघर्ष करते करते, मगर लोगों ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा भी लोगों इकट्ठे हो जाओ, आपकी ज़मीन चली जाएगी, तो अगर नहीं जाएगी, वैसे कर रहे हैं ये तो। मगर आज समझ आ रहा है भी हमें एकता की क्यों ज़रूरत है, और नीति समझनी पड़ेगी। सरकार की नीति कौन सी है, कौन सी पॉलिसी, कब कॉरपोरेट कैसे देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसान एकता जिंदाबाद हमारी जो जथेबंदी है, हमारी साफ समझदारी है, हम भगत सिंह के विचारों पे काम करते हैं। चौधर के लिए काम नहीं हमारा संगठन करता, बल्कि एक लाइन है हमारी, उस लाइन पे हम काम करते हैं। हम चाहते हैं देश में कमाने वाला ठीक ढंग की रोटी खाए, जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करने वाला। बिल्कुल। तो साथ में ही अग्रवा ब्लॉक के ऑफिस के जो इंचार्ज हैं, अध्यक्ष हैं, केडी अग्रवा भी मेरे साथ बने हुए हैं। आज ऑफिस खुला है, कितनी खुशी आपको? देखो, बहुत बहुत खुशी है। लगातार कम उम्र के साथ मैंने किसानी आंदोलन में काम किया, और आज भी कार्यालय खोलने का मेन उद्देश्य यही था भी अगरुआ ब्लॉक के किसी भी किसान साथी, मजदूर, व्यापारी, अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है
तो इस कार्यालय के अंदर आकर अपनी समस्याएं बताएं और पगड़ी समाल जट्टा उस समस्या को दूर करेंगे। जैसे कि इस इलाके के अंदर अभी बिजली की समस्या है, तो बिजली के कुछ अधिकारी आए हुए हैं और किसान साथियों से बात करके उस समस्या का भी अभी समाधान करेंगे। जब जब इस इलाके के अंदर कोई भी समस्या आई है तो पगड़ी समाल जट्टा उन समस्याओं को दूर करने का अपना पूरा प्रयास किया केडी है। जी, अभी एक बड़ा सवाल मैंने मनदीप जी से पूछा था। अभी सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की है वो सिंचाई के लिए पानी की है, नहरों में पानी नहीं है, उसके लिए क्या करने वाले हैं आप? देखो, ये तो एक राजनीतिक स्टंट है। देखो कितने सालों से अंदर देखें, पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, कहीं आम आदमी, कहीं नेलो, कहीं बीजेपी, हर तरह की पार्टी आई, लेकिन अभी तक ये पानी का मुद्दा सोल्व नहीं हुआ। ये एक लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। अगर पानी देना चाहे तो सरकार कभी का सेंट्रल सरकार दे सकती है, और सरकार लगातार बातें करती है सिंचाई के लिए, नहरों का पानी। अगरुआ गांव के अंदर मैं आपको बता दूं, आज भी पीने के नाम पर जहर आ रहा है। कम से कम 70% लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां ही हो चुकी है। गांव में पीने का पानी नहीं दे सकते, और ये खेतों के अंदर कैसे देंगे? बिल्कुल सही बात है। तो अभी इसके अलावा अगरुआ ब्लॉक में आप काफ़ी टाइम से एक्टिव हो, चुनाव भी आपने लड़ा था, तो और क्या समस्याएं लग रही है जो किसानों को आ रही है फिलहाल? अभी सबसे मेन समस्या तो बिजली की समस्या है, और लगातार इलाके के अंदर चोरी हो रही है, नशा बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमने अगरुआ SHO साहब को भी बुलाए, उनको भी ज्ञापन देंगे। और हम अगर प्रशासन कोई भी समस्या दूर करती है तो हम प्रशासन के साथ मिलकर काम भी करते हैं। टेबल पर बैठकर बात करने के लिए हम तैयार है। भाई, हमें मुद्दों का हल चाहिए, हमें किसी से दुश्मनी नहीं, हमें मुद्दों का हल करना पगड़ी समाल जट्टा का मेन कोशिश रहती है। पगड़ी समाल जट्टा का कार्यालय आपने खोला है, तो एक बार अगरुआ और आसपास के लोगों को एक बार एड्रेस जरूर बता दें कि कहाँ पर ये खोला है। अगरुआ ब्लॉक के किसी भी किसान, मजदूर, व्यापारी साथी को कोई समस्या आती है तो अगरुआ मोड़ पर आदमपुर रोड, हनुमान जी मंदिर के पीछे पगड़ी समाल जट्टा का कार्यालय। आप किसी भी टाइम आओगे तो आपकी समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक और आसपास के गांव से जितने भी किसान, व्यापारी साथी आए हैं, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप कम समय के अंदर कार्यालय पर पहुंचे हो, और ये कार्यालय का मेन मकसद है अगरुआ ब्लॉक के अंदर किसी भी किसान, मजदूर, व्यापारी साथी को कोई समस्या आती है तो पगड़ी समाल जट्टा संगठन आपके लिए तैयार है। किसी समय आप अपनी समस्या बताओगे तो ये संगठन आपके लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या फिलहाल बिजली की है। बिजली से काफ़ी किसान, मजदूर और व्यापारी परेशान हैं। तो मनदीप भाई से कहना चाहूँगा, एक बार ज्ञापन जरूर दें और बिजली वालों के लिए आ जाओ भाई साहब। बिजली को लेकर जो शिकायतें थी उसको लेकर पगड़ी समाल जट्टा की पूरी टीम ने जो है उप मंडल अधिकारी के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है। कोशिश करो जी, हमारा इस इलाके का जल्दी समाधान हुआ है। पिछले साल भी हमने बिजली दफ्तर आगे धरना दिया था। काली रावण गांव में आपने बिजली का वो किया, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं है। वही समस्या फिर इस इलाके के अंदर आ रही है। फिर हमें फ़ायदा, बिल देखें आज के दिन तो बिल तो हज़ारों रुपए किसान के आ रहे हैं, लेकिन उसको बिजली समय पर नहीं मिल रही है। आपसे अनुरोध करते हैं, आप बिजली का जल्द से जल्द इस इलाके का समस्या का समाधान कराओगे। आदरणीय प्रधान जी, अभी जो लाइट की समस्या चल रही है ना, वैसे तो सारे हरियाणा में चल रही है, पर आदमपुर की क्या नाम है, जो 33 kV चल रही है ना, वो ओवरलोड है। उसके लिए हम यहाँ का जो सिस्टम है ना सुधारने के लिए, एक तो जो काली रावण RDS फीडर है यहाँ जो सप्लाई देता है अगरुआ मोड़ लांदड़ी, इसके लिए नए पोल और नए तार अभी डल रहे हैं, टेंडर हो रहा है इसका, ताकि अगरुआ गांव को, अगरुआ मोड़ को, लांदड़ी को बढ़िया लाइट मिल सके। उसके बाद में काली रावण 33 kV बन रहा है। टेंडर कब तक पूरा होगा जी आपका? टेंडर तो हो चुका है सर, काम चालू हो रहा है। काम कब तक पूरा हो जाएगा? पूरा तो अभी गर्मी में हो जाएगा जी, सर्दी। हाँ, अभी नहीं 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा। अभी काम चल रहा है। अगरुआ गांव में अभी पोल खड़े हो गए, उसके तार खींच रहे हैं, नए तार डाल रहे हैं, नए खंभे, जो भी मतलब ज़्यादा ओवरलोड की वजह से दिक्कत आ रही है। वैसे सप्लाई 24 घंटे है यहाँ पर।
और उसके बाद में जिस तरह काली राउंड 33 के चालू हो जाएगा ना, तो यहाँ की जो मतलब ज़्यादा लोड की समस्या है ना वो भी कम हो जाएगी। यहाँ भी लाइट सही चलेगी, काली राउंड फ्रांसी का एरिया भी सही चलेगा, लाइट की समस्या नहीं है। यहाँ 24 घंटे लाइट है। अगरवा है, लांदड़ी है, मीरपुर है, इन गाँव में लाइट सही चल रही है। बस थोड़ी गर्मी की वजह से भाई लोड बढ़ जाए, लोड की भी उसके लिए भी है। जिस तरह एक लांदड़ी के नंगथड़ा गांव से 33 के से लांदड़ी के लिए अलग फीडर निकाल रहे हैं, ताकि अगरवा और ये मोड़ ये ना लाइट सही चले, उसके लिए अलग से फीडर है, वो भी थोड़ा मतलब कुल मिलाकर 15 दिन में जो है समस्या दूर हो जाएगी आपके हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू।